हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे। तो हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिए थे, तो मेगास्पोर्स को बना लिए थे और उस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हुआ था। तो अब हम उस एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर कैसे बनता है और उस मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा तो 4 मेगास्पोर बनेगा और चारों मेगास्पोर में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा। और फंक्शनल मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3 बार होगा और इस तरह से 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनेगा और फिर इसके बाद सारे सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर के एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। तो एम्ब्रियो सैक क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम जानते हैं एम्ब्रियो सैक, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूल। इसको हम ओव्यूल नाम देते हैं, यह ओव्यूल कहलाता है। ओव्यूल में अगर हम बात करते हैं तो ओव्यूल के अंदर यही एम्ब्रियो सैक है। तो ओव्यूल एम्ब्रियो सैक बनता कहाँ है? ओव्यूल के अंदर, इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल को हम जानते हैं, इसको मेगास्पोरेंजियम, इसको कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो दिस इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम। तो इसको हम बड़का स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम मतलब चैम्बर और मेगा मतलब बड़ा, तो बड़ा वाला स्पोरेंजियम। तो याद रखेंगे, जहां मेगास्पोर लिखा है या मेगास्पोरेंजियम लिखा है तो इसको हम फीमेल से रिलेट करेंगे, मतलब वो फीमेल की बात कर रहा है। अगर जहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर की बात कर रहा है तो इसका मतलब है मेल स्पोर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहा है। मेगा मतलब बड़ा और स्पोरेंजियम बड़ा वाला चैम्बर, मतलब ये बड़ा वाला चैम्बर है। तो सिंपल सी बात है, अगर महिलाओं की बात की जाए, फीमेल्स की बात की जाए, तो फीमेल्स इस संसार की ओरिजिनेटर है, इस संसार को जन्म देने वाली है। इस संसार को फीमेल ने ही जन्म दिया है, इसलिए उनका नाम जो है बड़ा होगा। कहने का मतलब उनका नाम ऊपर होगा, बड़ा होगा। तो इसको इस तरह से रिलेट करेंगे। तो एक माँ जो होती है अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत कुछ करती है। उसको आखिर मेल से मिलता क्या है? एक छोटा सा सेल मिलता है, एक छोटा सा सेल मिलता है, वो भी अधूरा सेल होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम ही होता है। तो वो जो है महिला उस छोटे से सेल, अधूरे सेल को अपने बॉडी में रख करके एक नया ऑर्गेनिज्म ही बनाती है, एक नया इंडिविजुअल ही बना देती है और उस सेल का नाम स्पर्म होता है। उससे वो अपने बॉडी में एक संपूर्ण सेल बनाती है जिसका नाम जायगोट होता है और उसी जायगोट में डिवीजन करवा करके अपने बॉडी के ही अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, अपने बॉडी के ही अंदर एक, फिर इसके बाद उस जायगोट से एक मांस का लोथड़ा बनता है जिसको आप एम्ब्रियो कहते हो। तो जिसको आप एम्ब्रियो कहते हो, माँ इतनी महान होती है कि अपने खाने को, अपने भोजन को भी अपने बच्चे को दे देती है और इस तरह से 9 महीने के बाद एक नया इंडिविजुअल इस समाज को, इस सृष्टि को देगी। कहने का मतलब इस संसार की ओरिजिनेटर एक महिला ही है। तो महिलाओं का जो है स्थान बहुत ऊंचा है, तो इसलिए उसको बड़ा कहेंगे। महिलाएं सबसे बड़ी होती हैं, दिल उनका बहुत बड़ा होता है, इसलिए मेगास्पोरेंजियम। तो इसको इससे ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, या कंफ्यूजन होता है। तो मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, तो ये ओव्यूल में जैसा आपको बताया था यहीं पे प्लेसेंटा लगा होता है। दीज आर कॉल्ड एज द प्लेसेंटा, और यही प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा जो है इस तरह से ओवरी के वाल से जुड़ा होता है और इसी ओव्यूल के अंदर होता है यह एम्ब्रियो सैक। आपको बताया गया था इस ओव्यूल का यह वाला जो भाग होता है इसको हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल। और ओव्यूल का ये वाला जो भाग होता है इसको हम नाम देते हैं चलाजा। दिस इज कॉल्ड एज द चलाजा। तो एम्ब्रियो सैक इस माइक्रोपाइल और चलाजा के बीच में होता है। तो बीच बीच में इस तरह से छोटे छोटे सेल्स हैं जिसको हम नाम देते हैं
जिसको इस तरह से सेल्स हैं, जिसको हम नाम देते हैं जो है मास ऑफ सेल, जिसको हम नाम देते हैं मास ऑफ सेल। दिस इज कॉल्ड एज द मास ऑफ सेल। तो इस तरह से सेल का समूह है जिसको हम मास ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द मास ऑफ सेल। और इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। ये एम्ब्रियो सैक सिचुएटेड कहां होगा? ओव्यूल के अंदर। और ये बेचारा ओव्यूल ये कहां होगा? ये ओवरी के अंदर। तो आप याद रखिएगा ओवरी कहां जो है ओवरी कहां पे बैठता है? तो कहां बैठता है? थैलमस पे। और ओव्यूल कहां पे होता है? ओवरी में। और एम्ब्रियो सैक कहां होता है? ओव्यूल में। तो इसी ओव्यूल में जाइगोट भी बनेगा और इसी ओव्यूल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी होगा। मतलब ओव्यूल इज द साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन और द एम्ब्रियो फॉर्मेशन इन द प्लांट। तो इस तरह से हमको दिख गया कि एम्ब्रियो सैक है कहां। एक्चुअल में एम्ब्रियो सैक कहां है? तो ये एम्ब्रियो सैक है। तो इस तरह से माइक्रोपाइल रीजन ये हो गया और ये चलेजा वाला भाग हो गया। अब हम बात करते हैं इसी एम्ब्रियो सैक की। और ये अंडे जैसा दिख रहा है। तो एक अंडे जैसा दिख रहा है और इसमें हमने देखा कई तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। दीज आर कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल। इसको हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। दिस इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल। और इस वाले सेल को हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। तो इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। और ये दोनों साइड वाला सेल जो है इस सेल को हम कहते हैं सिनर्जिड। दिस इज कॉल्ड एज द सिनर्जिड। तो इसको हम सिनर्जिड नाम देते हैं, सिनर्जिड सेल। दिस इज सिनर्जिड सेल। तो ये बिचुआ वाला क्या कहा जाएगा? तो ये हम कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? एग सेल। दीज आर कॉल्ड एज द एग सेल। तो इसको हम कहते हैं एग सेल। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एग सेल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा देखिए, तो टोटल अगर हम इस एंटीपोडल सेल्स की संख्या की बात करें तो कितना है? 1 2 3 तीन एंटीपोडल सेल है। और सेंट्रल सेल की बात करें तो ये कितना है? इसकी संख्या 1 है। और सिनर्जिड सेल की बात करें यह कितना है? इसकी संख्या 2 है। एक इधर है, एक उधर है। तो एक इधर एक उधर, मतलब 2 सेल है सिनर्जिड। और एग सेल की बात करें तो ये कितना है? ये इसकी भी संख्या 1 है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं, यदि हम बात करें एंटीपोडल सेल की प्लाइडी, तो इन सब की प्लाइडी, इन सबन की प्लाइडी n होगी। और इस सेंट्रल सेल की बात करें तो सेंट्रल सेल की प्लाइडी क्या होगी? तो इसकी प्लाइडी जो होगी n प्लस n होगी। तो इसको 2n नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, यहाँ दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, इसलिए इसको n प्लस n कहते हैं। और इस एग सेल की प्लाइडी क्या होगी? एग सेल की प्लाइडी n होगी। और इस सिनर्जिड सेल की बात करें, इसकी प्लाइडी क्या होगी? इसकी भी प्लाइडी n होगी। अब जरा देखें, ये जो सिनर्जिड दिख रहा है, तो सिनर्जिड के ना टिप पर, सिनर्जिड सेल के टिप पर माइक्रोपाइलवा की तरफ, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल की तरफ मोटा मोटा स्ट्रक्चर बैठल बा, है ना? यहाँ पे क्या बैठा है? मोटा मोटा स्ट्रक्चर। इस मोटे मोटे स्ट्रक्चर को, इस सेलुलर थिकनिंग, इसका वाल, यहाँ पे वाल बहुत मोटा होता है, इस सेलुलर थिकनिंग को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। और यही फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करेगा। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब आएगा और इसमें घुसेगा तो उसको रास्ता दिखाने का काम यही फिलीफॉर्म एपरेटस करेगा। और पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को इस सिनर्जिड सेल में डिस्चार्ज करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई पॉलन ट्यूब आया मेल गैमेट्स को लेके, ये पॉलन ट्यूब है और ये पॉलन ट्यूब आएगा मेल गैमेट्स को लेकर के, सीधा कहां घुसेगा? इस जो है सिनर्जिड सेल में। और इस सिनर्जिड सेल को
जो है यहाँ पे मेल गैमीट है, दिस इज कॉल्ड एज द मेल गैमीट। तो इस तरह से इस सिनर्जी पोलन ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज द पोलन ट्यूब, तो इसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। तो इस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम ये जो है फिलीफॉर्म एपरेटस करता है, और ये पोलन ट्यूब इस मेल गैमीट को कहां डिस्चार्ज करता है, इस सिनर्जिड सेल में, नियर इन सिनर्जिड सेल नियर द एग सेल, मतलब सिनर्जिड सेल में डिस्चार्ज करेगा, नजदीक किसके, एग सेल के नजदीक इस मेल गैमीट को डिस्चार्ज करता है। ये बात याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जो है, यदि हम बात करते हैं इस एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक इसको हम दूसरा नाम देते हैं, एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गैमिटोफाइट, फीमेल गैमिटोफाइट्स। तो एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमिटोफाइट्स कहते हैं। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमिटोफाइट्स। तो एम्ब्रियो सैक में 7 सेल है, टोटल 7 सेल, 3 3 6 1 7, लेकिन 8 न्यूक्लियस है। तो आप कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक इज द 7 सेल्ड, 7 सेल, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है यह एम्ब्रियो सेल। 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। इसके प्लाइडी की बात करें तो इसकी प्लाइडी जो होगी ये यन होगी, मतलब हैप्लॉइड होगी। तो इसकी प्लाइडी हैप्लॉइड होगी। आप याद रखेंगे एम्ब्रियो सैक की प्लाइडी इस एग सेल की प्लाइडी पर डिपेंड करती है। जितना प्लाइडी एग सेल की होगी वही प्लाइडी एम्ब्रियो सैक की भी होगी। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कई तरह के सेल्स हैं। तो कौन कौन से सेल हैं? एग सेल है। तो एग सेल की संख्या, इसकी संख्या जो है एक है, सिंगल है, और ये हैप्लॉइड सेल है। तो एग सेल की संख्या कितनी है? एक, लेकिन ये कैसा है? हैप्लॉइड। दिस इज कॉल्ड एज द हैप्लॉइड सेल, मतलब यन कंडीशन में है। और सिनर्जिड की संख्या कितनी है? 2, यह भी हैप्लॉइड सेल है। एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी है? 1, यह भी हैप्लॉइड सेल है। लेकिन सेंट्रल सेल की संख्या कितनी है? 1, लेकिन यह कैसा है? n प्लस n है। दीज आर कॉल्ड एज द n प्लस n। तो एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल और सेंट्रल सेल। अब जरा देखिए, एग सेल और सिनर्जिड सेल को एक साथ कहते हैं एग एपरेटस। दिस इज एग एपरेटस, इसको एक साथ एग एपरेटस कहते हैं। मतलब एग सेल और सिनर्जिड सेल को, एग सेल और सिनर्जिड सेल को एग एपरेटस कहने का मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, तो दिस इज कॉल्ड एज द एग एपरेटस। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एग एपरेटस। दिस इज कॉल्ड एज द एग एपरेटस। तो इसको हम एग एपरेटस के नाम से जानते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो होल स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर का कहलाएगा एग एपरेटस। कौन सी कहते हैं? एग एपरेटस। अब जरा देखिए, तो यह एम्ब्रियो सैक डेवलप किससे हुआ है, मतलब बना किससे है? तो दीज एम्ब्रियो सैक बना है मेगास्पोर से, डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर। और हम जानते हैं ये मेगास्पोर भी हैप्लॉइड सेल होता है, तो मेगास्पोर भी हैप्लॉइड सेल होगा। तो मेगास्पोर से यह डेवलप होगा। तो कौन सा डिवीजन होगा? तो कौन सा डिवीजन होगा? F&D, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो बनेगा एम्ब्रियो सैक। तो अब देखिए, तो मेगास्पोर की संख्या के आधार पर एम्ब्रियो सैक 2 तरह का होगा, एक मोनोस्पोरिक और एक बाइस्पोरिक। तो ऐसा एम्ब्रियो सैक जो डेवलप होता है 2 मेगास्पोर से, डेवलप्ड फ्रॉम 2 मेगास्पोर। ऐसा एम्ब्रियो सैक जो 2 मेगास्पोर से डेवलप होता है, ऐसे एम्ब्रियो सैक को ऐसा एम्ब्रियो सैक जो 1 मेगास्पोर से डेवलप होता है, ऐसा एम्ब्रियो सैक जो सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा,
जो सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा, तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को हम नाम देते हैं मोनोस्पोरिक। और जो 2 मेगास्पोर से डेवलप होगा तो कह सकते हैं डेवलप्ड फ्रॉम 2 मेगास्पोर, 2 मेगास्पोर। तो जो 2 मेगास्पोर से डेवलप होगा वो बाइस्पोरिक कहलाएगा। वह एम्ब्रियो सैक जो सिंगल मेगास्पोर से बनेगा वो मोनोस्पोरिक कहलाएगा, और जो 2 मेगास्पोर सेल से बनेगा वह बाइस्पोरिक कहलाएगा। दूसरा चीज है एग एपरेटस। तो एग एपरेटस जो है कौन से साइड है? एग एपरेटस ये माइक्रोपाइलर साइड है। तो आप याद रखेंगे ये है चलेजल इंड, दीज आर द चलेजल इंड है, दिस इज द चलेजल इंड। और ये वाला है माइक्रोपाइल इंड, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल इंड। तो ओव्यूल में मैंने उलट दिया है, इसी चीज को ऐसे उलट के बना दिया है, तो इस चीज को उलट के बना दिया। तो ओव्यूल में ये एग एपरेटस माइक्रोपाइल की तरफ दिख रहा है, तो ये एग एपरेटस माइक्रोपाइल की तरफ होगा, और एंटीपोडल सेल्स जो होगा वो चलेजल एंड की तरफ होगा। तो आप याद रखेंगे एग एपरेटस में 2 तरह का सेल होता है, एक होता है एग सेल और दूसरा होता है सिनर्जिड सेल। तो एग सेल एंड सिनर्जिड सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज द एग एपरेटस। अब देखते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, दिस इज कॉल्ड एज द फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये सेलुलर थिकनिंग है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। तो दिस इज द सेलुलर थिकनिंग टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेलुलर थिकनिंग होती है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड सेल में एक सेलुलर थिकनिंग है, तो जिसको हम कहते हैं एग एपरेटस। और इसका नाम क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो एग एपरेटस एपरेटस गाइड टू पोलन ट्यूब। तो एग एपरेटस का काम होगा, नॉट एग एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइल इन द सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल के अंदर जो सेलुलर थिकनिंग माइक्रोपाइल की तरफ है उसी को फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। तो दिस फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कर रहा है यह फिलीफॉर्म एपरेटस। आगे हम बात करते हैं मेल गैमीट। यह पोलन ट्यूब मेल गैमीट को कहां डिस्चार्ज करता है? तो मेल गैमीट डिस्चार्ज इनटू सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल ये सिनर्जिड सेल की में डिस्चार्ज करता है। तो आप याद रखेंगे पोलन ट्यूब इस मेल गैमीट को इस सिनर्जिड सेल में डिस्चार्ज करता है। और आगे बात करते हैं एग एपरेटस कहां पे प्रेजेंट होगा? तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। और एंटीपोडल सेल ये कहां प्रेजेंट होगा? चलेजल साइड की तरफ, चलेजल एंड पर। तो चलेजा की तरफ एंटीपोडल सेल होगा और एग एपरेटस माइक्रोपाइल की तरफ होगा। अब हम बात करते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। तो ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री की बात करते हैं। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री। अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से घुसता है तो इसको हम कहते हैं पोरोगैमी। मतलब माइक्रोपाइल की तरफ से अगर पोलन ट्यूब इंटर करता है तो उसको कहते हैं पोरोगैमी। और यदि चलेजल एंड की तरफ से इंटर करता है तो उसको कहते हैं बेसीगैमी या चलेजोगैमी। तो इस तरह से एंट्री 2 तरह की हो सकती है। एक होता है पोरोगैमी,
गैमी। पोरो मतलब पोर्स, मतलब पोर्स मतलब माइक्रोपाइल। तो आप कर सकते हो पोलन ट्यूब इंटर्स टूवर्ड माइक्रोपाइल। अगर माइक्रोपाइल से घुसता है तो कहलाएगा पोरोगैमी, और दूसरा होता है बेसीगैमी। बेसीगैमी जिसको आप चलेजोगैमी के नाम से भी जानते हैं। तो आप कह सकते हैं पोलन ट्यूब इंटर्स टूवर्ड चलेजल एंड। अगर यह पोलन ट्यूब चलेजल एंड से घुसता है तो उसको हम कहते हैं चलेजोगैमी, और यदि माइक्रोपाइल से यह पोलन ट्यूब घुसता है तो उसको हम कहते हैं पोरोगैमी। इस तरह से हम लोग सीख लिया जो है एम्ब्रियो सैक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।